ऐसा रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस। तो आपको याद तो होगा फंक्शनल ग्रुप, या याद भी नहीं है? ओके, गुड इवनिंग कहना भूल ही गए। याद है, याद है। याद है ना? ओके, तो थोड़ा बहुत बातें भी किया करो, बातें किया करो, मतलब थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी किया करो, तो हमको भी समझेगा कि हाँ आप लोग सच में लेक्चर अटेंड कर रहे हो, या फिर ऐसे कैमरा ऑन कर, आई मीन मीटिंग ऑन करके आप लोग ऐसे, ऐसा नहीं ना। ओके, तो हैलोजन डेरिवेटिव्स में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है हैलाइड्स, ठीक है, उसको हम लोग यूजुअली हैलाइड्स बोलते हैं। उसका फंक्शनल ग्रुप होता है एक्स, ठीक है। अब एक्स का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? ऑफ कोर्स एक्स मतलब यहाँ पे क्या, जो भी सारे हमारे हैलोजेंस। अब हैलोजेंस कौन कौन से, यूजुअली हम लोग कौन कौन से हैलोजेंस को देखते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है। तो ये जो एक्स है ये रिप्रेजेंट क्या करता है? इन क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को, फ्लोरीन को, ठीक है। तो ये इनको रिप्रेजेंट करता है। अब ये है इसका फंक्शनल ग्रुप। नाउ CH3 या फिर C2H5। अब ये हम लोग यूज करते हैं, ये होता है इसका RH मतलब अल्काइल हैलाइड का फंक्शन। बट व्हाट अबाउट अराइल हैलाइड्स? अराइल हैलाइड्स, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अराइल हैलाइड्स? सो डू यू नो द एरोमेटिक कंपाउंड्स? एरोमेटिक कंपाउंड्स हम लोगों ने पढ़े थे। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स थे उनके जो अराइल, उसको हम लोग अराइल कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो रिंग फॉर्म में होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है, ये बेंजीन है और इस बेंजीन को मैं यहाँ पे एक्स लगाती हूँ, ठीक है, एक्स, या फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ARX। अब मैं आपको इन डिटेल इसका बेसिक भी बोल रही हूँ, पहले सिर्फ हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानते हैं, क्योंकि जान लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। ओके, तो ये जो AR का मीनिंग होता है यहाँ पे एरोमेटिक। ओके, अब एरोमेटिक में क्या आता है? ये जो रिंग कंपाउंड होते हैं ये आते हैं हमारे एरोमेटिक्स में, करेक्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं अराइल हैलाइड। अभी ये हमें चैप्टर अभी स्टार्ट करना है, बहुत बड़ा चैप्टर। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको? पहले तो ऑफ कोर्स डेफिनेशन आती है, फिर इसका क्लासिफिकेशन आता है कि कैसे हम लोग हैलोजन कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं, फिर उसका नोमेनक्लेचर आता है, नोमेनक्लेचर के बाद उसके रिएक्शंस आते हैं, केमिकल मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये R जो है, ठीक है, ये R में क्या क्या आता है, क्योंकि हर एक रिएक्शन में आपको एक जनरल फॉर्मूला आएगा, ठीक है। एक बहुत बड़ा जनरल रिएक्शन आएगी, वो आपको याद करनी है और उसके ऊपर आपको एग्जांपल सॉल्व करनी है। अब वो कैसे होती है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखूं, जनरल रिएक्शन। आपको ये जो R ग्रुप है या फिर ये अल्काइल ग्रुप है ये पता होना क्यों जरूरी है, ये मैं बताती हूँ। कि सपोज ये कुछ इस तरह से कंपाउंड है, ठीक है। दिस इज अल्कोहल, अल्कोहल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन हैलाइड HX, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी? फिलहाल सिर्फ आप जस्ट ऑब्जर्व करो कि ये रिएक्शन क्या हुई, ठीक है। उसको समझने की कोशिश ना करो कि ये अगर हमें पता नहीं है कैसे होगा। तो ये OH और ये H2 बाहर जाएगा और बाय प्रोडक्ट होगा RX, ठीक है, RX। अब ये मेरा फॉर्मूला है। आपको क्वेश्चन आया कि हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल टू क्लोराइड या फिर इथाइल हैलाइड, एनी काइंड ऑफ हैलाइड। ब्रोमाइड हो सकता है, वहां पे आयोडाइड हो सकता है, या फिर वहां पे फ्लोराइड हो सकता है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उन्होंने पूछा है इथाइल अल्कोहल टू इथाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे R की जगह क्या आएगा? C2H5OH प्लस H, और क्लोराइड चाहिए मुझे, इसलिए मैंने X की जगह क्या लिया? Cl लिया, ठीक है। अब ये R जो था यहाँ पे R और X, तो R की जगह मैंने किसको लिया? ये है जनरल रिएक्शन और ये है इसका एग्जांपल। मतलब इस तरह से हमको करना है आगे जाके। C2H5 and instead of X build a Cl plus H2 as a by product, करेक्ट। ओके, तो मुझे क्या मिला? फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला मुझे? कि
इथाइल अल्कोहल को मैंने क्या किया है, इथाइल क्लोराइड में मैंने कन्वर्ट किया है। तो कोई भी नई चीज या फिर नया एग्जाम्पल हमको जब लेना होता है तब हमें अल्काइल ग्रुप्स को पता होना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली दे कैन आस्क कि भाई हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल अल्कोहल टू मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड, और हाउ विल यू प्रिपेयर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ऑफ कोर्स मुझे उसके फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर ये हमें पता नहीं तो हमें केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 101% इम्पोर्टेंट यही चीज होती है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये ग्रुप कौन से थे। एक बार आपको, अभी आपको क्या करना है, आपके बुक में इसको नोट डाउन करना है, और जो अल्काइल ग्रुप्स मैं यहाँ पे आपको दूंगी उसी के ऊपर आपको एग्जाम में पूछते हैं। मतलब उनका एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, कि वो कहाँ तक पूछ सकते हैं कि भाई मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल और टर्शरी ग्रुप तक वो पूछ सकते हैं। उसके आगे बहुत रेयर चांसेस होते हैं मतलब पूछने के। तो वो ग्रुप कौन से होते हैं वो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊंगी, वो आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, ये बार बार नहीं होने वाला है, ध्यान देना है आपको कि इसके ऊपर पूरा आपका ऑर्गेनिक डिपेंड। तो पहले तो ये जान लो कि भाई अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं और ये कैसे हम, कभी कभी अगर हमें अल्काइल ग्रुप याद नहीं रहे होगे तो आपको उसके पीछे का कंसेप्ट समझ में आएगा, तो आपको वो इमीडिएटली याद आएगा। तो सपोज एग्जांपल से डायरेक्टली हम लोग देखते हैं, ये है मीथेन और ये है मिथाइल। अब लोग अभी ऑब्जर्व करो खुद से, ठीक है, और मुझे बताओ क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। सबको बोलना आ रहा है तो बोलो, नहीं तो मैं खुद बताती हूँ। ठीक है, ये मीथेन है, ठीक है, CH4, करेक्ट। अब मीथेन का क्या हो गया, अभी आगे जाके क्या हो गया इसका, CH3 हो गया। क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे CH4 है और यहाँ पे ये क्या बन चुका है, CH3। फिर ये देखो C2H6 है और यहाँ पे क्या बन चुका है वो, C2H5। मतलब डिफरेंस आपको कहाँ नजर आ रहा है, वेयर इज द डिफरेंस। कार्बन एक तो यहाँ पे भी सेम है कार्बन, यहाँ पे देखो H दो कार्बन, यहाँ पे भी दो है, डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, यस गुड, H भी। तो अल्केन, ठीक है, ध्यान दो, अल्केन टू अल्काइल हमें मूव कैसे होना है, सिर्फ एक हाइड्रोजन को माइनस करना है, रिड्यूस करना है। क्या करना है, हाइड्रोजन को रिड्यूस करना है। हाउ मेनी हाइड्रोजन, सिर्फ एक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, CH4 था, अब यहाँ पे क्या बन चुका है, CH3। तो ये मीथेन था, अब यहाँ पे क्या बन चुका है, मिथाइल। यहाँ पे ये इथेन था C2H6 और यहाँ पे जाके क्या बन चुका है वो इथाइल, मतलब C2H5, एक हाइड्रोजन रिड्यूस किया, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अगर ब्यूटेन देते हैं तो भी एक हाइड्रोजन माइनस करने का ब्यूटेन से। अब इसके लिए मुझे अल्केन की फैमिली पता होनी चाहिए कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, पेकेन। ये पेंटेन की सॉरी ये अल्केन की फैमिली हमें याद होनी चाहिए, ये हम लोगों ने सब देखी है। ठीक है, कि मीथेन का फॉर्मूला क्या था, CH4, इथेन का C2H6। तो हाइड्रोजन हाँ सिर्फ 1 यूनिट से इंक्रीज होता है एंड कार्बन 1 यूनिट से इंक्रीज होता है एंड हाइड्रोजन 2 यूनिट से। कैसे, यहाँ पे देखो, मीथेन के बाद इथेन है, कार्बन 1 से इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 1 थे, यहाँ पे 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 4 थे, यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो CH2 यूनिट से ये इंक्रीज होगा, कार्बन 1 से हाइड्रोजन 2। ठीक है, समझा ना। अभी कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो हम लोग देखते हैं। ये सबको समझा है कंसेप्ट क्या होता है सबको, या फिर हाँ। यस मैम, मैं आगे जाऊँ, एक हाइड्रोजन रिड्यूस कर देता, ठीक है, चलो। हाँ वो स्टेट का जो 58 सीकेम वालों का लिखा है तो नहीं मेरे पास था, बाकी लोगों का
तो 80 में से जितने हमें नेसेसरी है मतलब उतने हम लोग सीकेएम वाले 80%। फर्स्ट मिथाइल, एक डैश आगे क्यों है? क्योंकि ये इनकम्प्लीट है ना, मतलब इसका एक हाइड्रोजन अभी गया नहीं, वो किसी के साथ भी आ जाके अटैच हो सकता है। इसका नेम मिथाइल, सेकंड CH5 मिथाइल, थर्ड CH3 C CH3 H। इसके आगे कुछ भी मत लिखो, इसके आगे कुछ भी आ सकता है नया कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। सो दिस इज व्हाट, ड्यू टू 3 कार्बन्स 1 2 3, दिस इज आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल। वो बाद में फोर्थ वन no hydrogen, okay, there will be no hydrogen, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन, तो ये हो गया हमारा ब्यूटेन। लेकिन ड्यू टू 4 कार्बन, मतलब एक कार्बन जो है 3 अदर कार्बन से अटैच, तो यहाँ पे टोटल कंपाउंड कितने, 3 4, तो ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। 80% या फिर 90% कंसिडर करो, 95% कंसिडर करो, ठीक है। इन्हीं कंपाउंड के ऊपर हमको रिएक्शन करना फॉर अल्काइल ग्रुप्स। और एरोमेटिक का मतलब रिंग वाले ऑफ कोर्स डिफरेंट होते हैं, और कभी कभी एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल उनको कुछ डिफरेंट चाहिए तो वो एक चांसेस होते हैं 5% अलग पूछने के, ठीक है। तो 95% या फिर 98-99% यही एग्जाम्पल है। हाउ यू कन्वर्ट दिस बेस और गिव द रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, मिथाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल टर्शरी ब्यूटाइल। अभी जैसे जैसे नेक्स्ट रिएक्शन आएगी आपको इमीडिएटली याद आ रहा चाहिए, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो या फिर लिख के लो, स्क्रीनशॉट डन। अब पहले मुझे ये बताओ, आपको और कुछ बेसिक करने की जरूरत है क्या, कि हमें वो बेसिक वाली चीज नहीं आती वो आप रिवाइज कर दो। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको नहीं आ रही अभी तक, नहीं समझ में आ रहा है? मैं तो ऑफ कोर्स खुद पे खुद बता दूंगी आपको कि हाँ ये इसके लिए जरूरी है, आप मुझसे बताओ ऐसी कौन सी चीज है। मैसेज करो या फिर ऑन करो माइक आपका और बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके हिसाब से सर के हिसाब से ऐसे बोर्ड इज नॉट क्लियर। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, बहुत वाइट हो रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली? कितना ज्यादा 40। हाँ तो अच्छा है, मतलब अभी भी क्लियर नहीं है। और इसका क्या होगा, ये जो रूपांतर सर ने भेजा उसके हिसाब से क्लियर है मैम, क्लियर है, कैटेगरी। यस ओके ओके। तो कोई ऐसी चीज है क्या बेसिक वाली जो आपको अभी रिवाइज करनी है कि मैडम ये पहले हमको बेसिक बताओ, ये हमारा क्लियर नहीं, या फिर डायरेक्टली हम लोग चैप्टर के पास जाए? बोलो, आप बोलो भाई, चलो चलो जल्दी। फिलहाल के लिए इतना काफी है अंकल, मतलब आप बोल नहीं रहे हो इसका मतलब ये है कि यहीं तक काफी। मैं आपको अभी अरल ग्रुप्स बता दी कौन कौन से आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी मतलब एक ही यूजुअली यहाँ पे आएगी जो आपको बहुत बार यूज करनी पड़ेगी। अराइल हैलाइड, इसका नाम है अराइल हैलाइड। ऑफ कोर्स कोई नया ग्रुप लगने के बाद उसका जो आयोपैक नेम होता है वो चेंज होता है, ठीक है। मतलब वहां पे अगर क्लोरीन होगा तो उसका नाम क्लोरोबेंजीन होगा, क्योंकि ये जो है हमारी ये बेंजीन रिंग है।
ये तो हमको पता है कि हाँ ये बेंजीन रिंग है, ब्रोमीन लगने के बाद वहाँ उसका ब्रोमो बेंजीन हो सकता है, ठीक है। तो कोई अलग अलग ग्रुप लगने के बाद उसका नॉमेनक्लेचर अलग। ओके, सेम ही रखते हैं ना पूरे पैन इंडिया के लिए, तो चलो कैसे लग रहा है? मैं आगे जाती हूँ, नेक्स्ट पार्ट लेती हूँ। तो हैलोजन डेरिवेटिव क्या है, उसके यूजेस कहाँ कहाँ, अब हम एक्चुअली चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है, ठीक है। अब पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये चैप्टर हमको क्यों। इस चैप्टर में जो भी सारे कंपाउंड्स हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, उल्टे सीधे भी रिएक्शंस करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन दिस चैप्टर। अब ये क्यों जरूरी है, इसका हमें क्या यूज है। फॉर एग्जांपल आपने क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा, ठीक है। बीच में आवाज नहीं आ रही, शायद मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा या फिर किसी और का, क्योंकि मेरा तो नेट अभी ठीक से चल रहा है। बट मेरे पास अभी एक ही ऑप्शन है, कंटिन्यू बोलते रहना। अभी नेटवर्क का इशू होगा तो शायद आप आपका नेटवर्क भी चेक करो। मैं कंटिन्यू बोलती रहूंगी क्योंकि अभी मुझे पता नहीं मेरा नेट स्लो है, बट ओके तो चल रहा है मेरे हिसाब से। दूसरे लेक्चर अच्छे हो रहे। मैम कोई तो बोल रहा है ऐसा आवाज आ रहा है। क्या हुआ, आवाज क्या? बीच में आवाज नहीं आ रही या बीच में कोई और आवाज आ रही है? मैम बैकग्राउंड नॉइज है। क्या हुआ? बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा है। बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा अभी थोड़ा आएगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की वजह से थोड़ा आवाज तो आएगा। आपका नहीं बोल रहा, वो दूसरे स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड आवाज आ रही है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। शायद मेरा भी उनको आवाज जा रहा होगा। ओके, तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से ऐसा ही चल रहा है। दूसरी जगह जाते तो नेटवर्क नहीं मिलता, तो यहीं पे बैठना पड़ता है। ओके, तो हाँ, तो क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का आपने नाम सुना होगा। तो क्लोरोफॉर्म जो यूजुअली पहले आपने मूवीज में देखा होगा, क्लोरोफॉर्म क्यों यूज करते थे, किसी को बेहोश करने के लिए, या फिर किसी को आपने बहुत बार फिल्म में देखा होगा, या फिर वो छोड़ के पहले, मतलब अभी ऑफ कोर्स ईथर के कंपाउंड्स आए हैं एनेस्थीसिया के लिए। एनेस्थीसिया मतलब जो सर्जरी के पहले होता है, हमें अगर हमें सर्जरी में जाना है तो हमको एनेस्थीसिया के लिए ले जाने पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे हमें थोड़ा सा बेहोश करना पड़ता है। तो पहले ईथर कंपाउंड आने के पहले, मतलब ऑफ कोर्स ईथर पहले थे, बट यूजुअली पहले क्लोरोफॉर्म का यूज होता था फॉर द एनेस्थीसिया, ठीक है। लेकिन अब उसका थोड़ा टॉक्सिक होने की वजह से वो यूज नहीं करते। या फिर आयोडोफॉर्म में कोई भी एंटीसेप्टिक वाली चीजें होती है, मतलब बहुत सारी, तो वहां पे उसका यूज किया जा सकता है। या फिर डीडीटी, ऐसे जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर का अगर आप शॉप में जाते हो तो वहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स रखे जाते हैं, तो वो इंसेक्टिसाइड्स जो होता है वो देखना है हमें, वो किसके कंपाउंड्स में आता है, ये आते हैं हमारे हैलोजन के कंपाउंड्स में, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड को हमें प्रिपेयर करना है, या फिर इन सारे कंपाउंड की इंफॉर्मेशन हमको देखनी है, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट, हैलोजन कंपाउंड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, मैं पहले एग्जांपल लिखती हूँ फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब देखो, आपको सिर्फ पहले एग्जांपल को ऑब्जर्व करना है और आपको ऑब्जर्व करके देखना है कि एग्जैक्टली चेंज क्या हुआ है, मैंने क्या चेंज किया है, आपको इमीडिएटली समझेगा, ठीक है। डेफिनेशन आपकी इसमें ही, बोलो आपको क्या नजर आ रहा है।
अगर ऊपर वाली चीज नहीं समझी तो नीचे वाली चीज को देखो। चलो देखो, ये RH है, ठीक है, मतलब ये अल्केन है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिस इज व्हाट जनरल रिएक्शन और दिस इज व्हाट एग्जांपल। ये है अल्केन एंड दिस इज व्हाट अल्काइल हैलाइड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, दिस इज अल्केन और ये है हमारा अल्काइल हैलाइड। अब ये जो है इसका नाम है इस कंपाउंड का मीथेन एंड दिस इज व्हाट मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड, मीथेन टू मिथाइल क्लोराइड। यस, वेरी गुड अपूर्वा। H is replaced by halogen. आपके सामने सब कुछ, ये अल्केन है, अल्केन से बना अल्काइल हैलाइड। मतलब हमेशा एक फंडा याद रखना, कोई भी नई चीज बनानी होती है, हमें कोई भी नई चीज बनानी होती है तो पुरानी वाली को रिप्लेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं हम लोग। ऑफ कोर्स अगर हमारी पर्सनालिटी को भी चेंज करना है, ठीक है, अभी जो हमारी पर्सनालिटी है और आगे जगह में नई पर्सनालिटी चाहिए, तो जो हमारी कुछ पुरानी पर्सनालिटी होती है उसमें हम लोग नया चेंज लाते हैं। ड्रेसिंग सेंस हो या फिर कोई हेयर स्टाइल हो या फिर कोई भी अपीयरेंस हो, बोलने का तरीका हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं? मॉडिफिकेशन लाते हैं और हम लोग कुछ नया उसमें से बनाते हैं। सेम केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है, नए कंपाउंड्स में ऐसा होता है। कोई भी नया कंपाउंड बनाना हो तो पहले चीजों में से कुछ रिप्लेस करना होता है, कुछ चीजों को हटा के कुछ नई चीजों को ऐड करना होता है। तो सेम फंडा है। अल्केन से मैंने किसको रिप्लेस किया? खाली हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। रिप्लेस किया है उसका मीनिंग यहाँ पे होता है, ये जो आपके सामने Cl2 दिख रहा है, इसका कुछ बॉन्डिंग इस तरह से होता है, मतलब ये भाई Cl-Cl, ये दो है ना, तो हम लोगों ने उसको स्प्लिट किया है। कभी भी चीजों को स्प्लिट किया करो, टुकड़ों में बांटा किया करो, तो आपको समझ में आएगा। और इसको मैं ऐसा लिखूंगी CH3H। लिखने में क्या आ जाता है, हमको समझना है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, ऑफ कोर्स H कैरीज पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन कैरीज नेगेटिव चार्ज। ऑफ कोर्स हर एक रिएक्शन के पीछे अपना अपना मैकेनिज्म होता है, ये भी बात आप लोग ध्यान में रखो। बहुत सारी, मतलब ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन के पीछे मैकेनिज्म होता है, लेकिन हमें यहाँ पे 12th में सिर्फ स्पेसिफिक रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना है और वो एग्जाम में आता है। अगर हम लोग हर रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तो हमें 2, 3, 4 साल लगेंगे, ये इतना नहीं करना, हमको सिर्फ एक साल। और जो चीजों के मैकेनिज्म है वो ऑफकोर्स मैं खुद आपको लिख के दूंगी। जिनके मैकेनिज्म की जरूरत नहीं उनके पीछे भागने का नहीं, टाइम वेस्ट होता है। तो Cl माइनस, तो H प्लस एंड Cl माइनस, कंपाउंड हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव बनते हैं, है ना, तो अपोजिट चार्जेस एक साथ आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन कौन रिप्लेस करेगा? ये वाला क्लोरीन। अब रिप्लेस करेगा मतलब ऑफकोर्स इसको अपनी जगह छोड़नी होगी हाइड्रोजन को, और एक क्लोरीन को अपनी जगह छोड़नी होगी। तो ये Cl और ये H बाहर निकलेगा HCl के फॉर्म में। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन गया, यहाँ से क्लोरीन गया। अब जो भी जगह खाली थी, मतलब इस हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया? इस क्लोरीन ने। तो ये आ गया इसके साथ और बन गया CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। कितना इजी है देखो, हाइड्रोजन को हटाना है और क्लोरीन को ऐड करना है, उसकी जगह लाना है, और जो एक कंपाउंड बनेगा, ठीक है, इसका नेम तो ऑफ कोर्स मिथाइल क्लोराइड है, बट ये डेरिवेटिव है हैलोजन का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव ऑफ हैलोजन या फिर हैलोजन डेरिवेटिव। तो सिंपली हैलोजन डेरिवेटिव का मीनिंग होता है जस्ट रिप्लेस हाइड्रोजन बाय हैलोजन, ठीक है, व्यवस्थित आएगा, हाइड्रोजन बाय हैलोजन। हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करना है? हैलोजन से, मतलब H को X से रिप्लेस करना है, ठीक है। H को किससे रिप्लेस करना है? X से, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स। वी हैव टू प्रिपेयर हैलोजन डेरिवेटिव्स, तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन का कोई काम नहीं है, जस्ट उसको हटाओ, दूसरी चीज को लाओ। समझा सबको कि क्या है एग्जैक्टली हैलोजन डेरिवेटिव्स? When hydrogen is replaced by halogen, the product form is what? Halogen derivative. ठीक है, चलो
इसका स्क्रीनशॉट लो, ये काम आएगा चीज, थोड़ा सा आप जब पढ़ाई करोगे खुद से तो। अब इसका हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है, इसको भी हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन को भी टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे। तो एक ही फर्स्ट टाइम आपको इतना बड़ा डोज दिया जाए तो आपको लगेगा यार ये बहुत बड़ा है, इससे नहीं होगा। बट मार्क माय वर्ड, 12th का केमिस्ट्री सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग। क्यों? सारे हमको जो यूजफुल कंपाउंड्स है, जितने बॉडी में जरूरी है, जितने बाहर चीज के लिए जरूरी है, उसको हमको देखना है। तो ये आपको अभी इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझेगा, जब आप लोग 12th छोड़ के जाओगे तब आपको इम्पोर्टेंस समझेगा, यार ये कितनी इम्पोर्टेंट चीजें हम लोग ने सीखी, हम लोग ने थोड़ा ध्यान दिया। क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक को समझ के लो, मेरी तो होती है हमेशा। तो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगा हमारा, ये होगा, इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन। ठीक है, नंबर ऑफ हैलोजन, कितने हैलोजन हमारे पास यहाँ पे है उसके ऊपर वो बेस होता है। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन। ठीक है, तो फर्स्ट आएगा इसकी कैटेगरी के अंदर, फर्स्ट आएगा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हर बार कोई भी चीज को अगर आपको समझ के लेना है तो पहले उसका जो वर्ड है वो पहले उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, कोई भी चीज को, मतलब कोई भी सेंटेंस आपको दिया है या फिर कोई भी वर्ड दिया है, उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो। तो मोनो का मीनिंग होता है सिंगल। ठीक है, मोनो का मीनिंग होता है यहाँ पे सिंगल। तो मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, CH4 एग्जांपल जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे डैश फॉर्मूला, और एग्जांपल होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा इसका। क्या दिख रहा है आपको, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हुए हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हुआ है। ठीक है, सो मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स मीन रिप्लेस और वन हाइड्रोजन is replaced by one halogen। ठीक है, जब आपका एक हाइड्रोजन, ध्यान से सुनिए, जब आपका एक हाइड्रोजन एक हैलोजन से रिप्लेस होगा, ठीक है, एक हैलोजन से रिप्लेस्ड होगा, तो जो भी प्रोडक्ट होगा दैट विल बी योर मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। सिर्फ आपको एक हाइड्रोजन को हटाना है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स में, एंड उसकी जगह सिर्फ एक हैलोजन को ऐड करना है, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स हैलोजन डेरिवेटिव्स कैसे फॉर्म होते हैं, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो हमको क्या करना है, आगे आगे सारे हाइड्रोजन्स को क्या करना है, रिमूव करना है, या फिर उसको हम लोग रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं दूसरा सिखा दूं। Second would be
डायहैलोजन डेरिवेटिव्स। अब ये डायहैलोजन डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या होगा? डायहैलोजन डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या होगा? आपको क्या लगता है? क्या मोनो का क्या हुआ? कोई भी बोलो, चलो यार आप लोग बोलोगे नहीं तो हम समझ में नहीं आएगा, हमको इंटरेक्टिव नहीं लगेगा। मोनो का मीनिंग होता है एक हाइड्रोजन एक हैलोजन। तो डाई का मीनिंग क्या होगा? दो हाइड्रोजन। टू हाइड्रोजन टू हैलोजन। सिर्फ लड़कियां बोल रही, लड़कों को क्या हो गया भाई? चलो फिर से एग्जांपल लेते हैं हम लोग मीथेन का भी। एग्जांपल के लिए छोटू सा मीथेन इज काफी है। देखो ध्यान से देखो। सो दिस इज योर डायहैलोजन कंपाउंड। क्या हुआ? क्या हो गया? ये डाई क्लोरीन आ गया हमारे पास। दो हाइड्रोजन को हम लोगों ने रिमूव किया। आप अगर समझ में भी नहीं आ रहा होगा ना, तो बोर्ड को देखो। आई मीन बोर्ड के ऊपर जो लिखा है उसको देखो, ऑब्जर्व करो, समझ में आएगा। सिर्फ दो हाइड्रोजन को मैंने क्या किया, यहाँ से हटाया है और उसकी जगह किसको लाया है? दो हैलोजन को। दैट्स इट। सो व्हेन two hydrogens are replaced by two halogen, then the compound is called as dihalogen derivatives. ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा? two hydrogens are replaced by two halogen. ठीक है? ओके, इसका नेम बताओ। इसका नेम आएगा 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। यहाँ पे इसका नाम लिखती हूँ। ये ऑफ कोर्स नॉमेनक्लेचर में हम लोग सीखने वाले, बट आपको एक्स्ट्रा था। 1,1 डाइक्लोरो, ठीक है? दिस इज, ये एरो गलत हो गया, मीथेन द प्रोडक्ट 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, समझा? चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है, तो समझा व्हाट इज डायहैलोजन derivatives when two hydrogens are replaced by two halogen। दो हाइड्रोजन को हटाओ, उसके जगह दो हाइड्रोजन को लाओ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, या फिर किसी के दिमाग में आके गया भी होगा, ठीक है, कि हमेशा क्लोरीन ही क्यों, है ना? या फिर किसी के दिमाग में आया ही नहीं। तो यहाँ पे क्लोरीन ने हम लोग ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयरन भी ले सकते हैं, फ्लोरीन भी ले सकते हैं। हम लोग यूजुअली क्या होता है, एक आदत सी पड़ी होती है ना एग्जाम्पल लेने की। एग्जाम्पल मतलब क्या, वो प्रॉपर नहीं होता, उसको हम लोग सिर्फ देखते हैं, उसको आगे रख के आगे वाली नई चीजें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ब्रोमीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, और मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी मतलब इतना पॉसिबल नहीं होता मिक्सचर होने का, चांसेस कम होते हैं, बट चांसेस 0 है। नाउ थर्ड वन। अब थर्ड वन क्या हो सकता है? आप लोग कुछ लगा सकते हो अंदाज अपना अपना। थर्ड वन इज व्हाट? मोनो हो गया, डाई हो गया, नाउ थर्ड Is it poly? थर्ड ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स। राइट। उसके बाद हम लोग पॉली के पास जाएंगे। यस, गुड गुड। ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव क्या होगा? अब आपके दिमाग में बत्ती जाग चुकी होगी, ना जाग चुकी होगी, जल चुकी होगी, बताओ। Ma'am, 3 hydrogen will be replaced by 3 halogens. करेक्ट, वेरी गुड। एग्जाम्पल देखते हैं पहले। क्या हो गया? 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, किससे? 3 हैलोजन। सो 3 हाइड्रोजन
3 moles ऑफ हाइड्रोजन। ये बहुत बड़ा डेफिनेशन होता है, हमें डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, हमें ऐसे नहीं लिखना, हमको सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। तो 3 हाइड्रोजन्स, क्योंकि एग्जाम में रिएक्शन ही पूछते हैं। 3 हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय 3 हाइड्रोजन। जितना हो सके उतना एकदम शॉर्ट में आपको नोट्स बनाने, ठीक है। 3 हाइड्रोजन को हम लोग ने रिप्लेस किया किससे? 3 हाइड्रोजन से। ओके, समझा? नाउ नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लो, लिख के लो यार, समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट इज टेट्रा हो सकता है एंड उसके बाद पॉलीहाइड्रोजन, मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन आ सकते हैं। तो हम लोग टेट्रा तक जाएंगे और फिर पॉली का देखेंगे। इसका नेम था 1,1,1, ठीक है, नेम लिखते हूँ, आप बुक में नोट डाउन करो। 1,1,1 ट्राइक्लोरो, of course due to 1 carbon the name will be methane, due to 1 carbon name will be methane। दो आते तो वहां पे इथेन होता, ठीक है, it depends upon number of carbon, ठीक है। तो 1,1,1 ट्राइक्लोरो मीथेन। यहाँ पे हर एक कंपाउंड के नेम पता होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 70 to 80% वो थेरोटिकली क्वेश्चन पूछते हैं। 70% कंसिडर कर लो, थेरोटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इनटू दिस? तो थेरोटिकल क्वेश्चन आए तो पापा हमको नाम तो पता होना चाहिए, चाहे वो कंपाउंड आए या ना आए, नाम पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव, और उसके बाद हम लोग पॉलीहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स देखेंगे। तो टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में क्या आएगा? टेट्रा का मीनिंग होता है बच्चा लोग 4। तो हम लोगों ने ना 11th में केमिस्ट्री देखी थी, आई मीन 11th में कंपाउंड देखा था, 2 कंपाउंड देखते। इसके पहले जो था वो क्या था, उसका नाम बहुत स्पेशल कंपाउंड था वो। अभी अभी हम लोग ने किया ट्राइहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का। अगर मैं उसको सीधे लिखूंगी कंपाउंड फॉर्म में तो ये कुछ इस तरह से बनेगा CHCl3। हाँ, ये CCl4 है, ऑफ कोर्स दिस इज CCl4, बट ये जो था ट्राइहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का वो था CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म, बेहोश करने वाली दवा जो, लेकिन ये टॉक्सिक है ऑफ कोर्स, ठीक है। क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो ये था क्लोरोफॉर्म। एंड दिस इज व्हाट? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नेम होता है कार्बन टेट्रा। टेट्रा का मीनिंग होता है 4। नाउ हियर 4 हाइड्रोजन्स आर replaced by 4 हाइड्रोजन, ठीक है। 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन को 4 हाइड्रोजन से रिप्लेस करें, एंड दिस इज व्हाट? CCl4 1,1,1,1 टेट्राक्लोरोमीथेन, और कॉमन नेम इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके भी बहुत ज्यादा यूजेस है, इसके भी बहुत ज्यादा यूजेस एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों भी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट होता है पॉलीहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। पॉली मतलब बहुत, आपको जितने चाहिए उतने, ठीक है। हम लोग 5 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, 6 हाइड्रोजन को रिप्लेस करते, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉली का मीनिंग होता है नंबर ऑफ, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखे अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, अल्काइन से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करके हाइड्रोजन कंपाउंड्स फॉर्म करना, ठीक है। देन उसके बाद देखा कि हाइड्रोजन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, RH, अल्काइल हाइड्रोजन का, एंड अराइल हैलाइड्स का, या फिर अल्काइल हैलाइड मतलब RH, अराइल हैलाइड मतलब बेंजीन एंड X। दूसरा डेफिनेशन, सो 1 हाइड्रोजन, व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय halogen, the compound is called as halogen derivatives or halogen compounds, ठीक है। And next classification based on number of halogens, so monohalogen derivatives, dihalogen, tri and tetra। अब आपको ये जो पार्ट हुआ है आज का, आज के दिन ही उसको खत्म करना है। हमारे चैप्टर की लेंथ बहुत बड़ी है,
सारे चैप्टर्स की, केमिस्ट्री के 12 बहुत बड़े चैप्टर्स है ये, 2-3 पेज के या फिर 4-5 के पेज के चैप्टर्स नहीं है, इसीलिए आपको हर रोज जितना पार्ट होता है उतना आपको करना ही होगा, तब जाके आपको 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और आपको मार्क्स को छोड़ो, आपको टेंशन नहीं आएगा, बर्डन नहीं आएगा, और वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि चैप्टर की लेंथ देखो आप और फिर आप बोलो। ठीक है, तो आज का होमवर्क आपको उतना ही है, आपको सारे क्लासिफिकेशन आपको लर्न करना है, फंक्शन को लर्न करना है। ठीक है, सो कल हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।